जो योजना बनाने के लिए हर डिपार्टमेंट का एक सेक्रेटरी होता है जो सीनियर आईएएस होता है, और उन सबके ऊपर जैसे स्टेट के अंदर मुख्य सचिव होता है, ऐसे केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव होता है। तो इन 91 जो सेक्रेटरी हैं उनमें पिछड़े वर्गों के 2 हैं, SC, ST, OBC तीनों मिला दो तो 91 में से 5 आईएएस केवल इस 90% समाज के हैं, पुरानी वाली और 86 आईएएस उस समाज जाति के हैं। आप उसी से आप एग्जाम्पल ले लो, अगर आपको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाए पिछड़े वर्ग से, और आप चाहें कि पिछड़ों दलितों के लिए योजना बनानी है, तो आप किसको कहेंगे? मुख्यमंत्री अपने मुख्य सचिव को कहेगा या डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुला के कहेगा कि ये योजना बनाकर लाओ। अब जिस सचिव को कहा जा रहा है उस सचिव की मानसिकता मनवाली है, वो पहले से ही दलितों पिछड़ों के खिलाफ सोच रखता है, वो उस योजना को खुशी मन से नहीं बनाएगा, उसको टालेगा। मुख्यमंत्री फिर उसको, जब मुख्यमंत्री जी को याद आएगा 2-3 महीने बाद कि मैंने अपने प्रमुख सचिव को कहा था कि दलित पिछड़ों के लिए योजना बनानी है, बनाई के लिए बनाई। अब 2-3 महीने बाद जब आएगा याद मुख्यमंत्री जी को, उसके बाद जब वो पूछेगा उस प्रमुख सचिव से, तो प्रमुख सचिव कहेगा कि हाँ जी मैं तैयार कर रहा हूं। मुख्यमंत्री कहेंगे कि आपको 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, तो आपने तैयार नहीं किया, तो उस पर दबाव बनेगा, फिर वो योजना बनाना शुरू करेगा। फिर मुख्यमंत्री जी को याद आएगा 4 महीने बाद, क्योंकि वो टैक्टिक जानते कैसे टालना है, वो जानबूझ के डिले करते हैं, क्योंकि उनकी नीयत इस देश के दलितों पिछड़ों के लिए कोई योजना बनाने की है ही नहीं। अब 6 महीने बाद, 6 महीने गुजर गए, 6 महीने बाद फिर मुख्यमंत्री को याद आ रहा है कि मैंने इसको कहा था 6 महीने पहले, फिर 4 महीने पहले ही याद दिलाया था। अब मुख्यमंत्री को याद आया, फिर उस प्रमुख सचिव से पूछेंगे योजना बनी कि नहीं बनी, वो कहेगा कि बन गई है, ड्राफ्ट तैयार है, बस आपको पढ़वाना है। अब मुख्यमंत्री जी को वो ड्राफ्ट फिर 1 महीने बाद पढ़वाएगा, मुख्यमंत्री पढ़ के अपना उसमें इंक्लूड डालेंगे, फिर वो कहेगा, मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि अब इसको कैबिनेट में लेकर आओ, तो प्रमुख सचिव कहेगा कि कैबिनेट में लाने से पहले हमें फाइनेंस का, प्लानिंग का और लॉ, इन तीनों डिपार्टमेंट से बैठ कराना पड़ेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं सरकार में मंत्री रहा हूँ, मैं प्रक्रिया जानता हूँ योजना कैसे बनती है, और बनने के बाद उस कैबिनेट नोट को भेजकर अलग अलग विभागों से उनकी प्रतिक्रिया ली जाती है। प्लानिंग डिपार्टमेंट से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से, लॉ डिपार्टमेंट से कमेंट लिए जाते हैं। अब वो कमेंट के लिए फाइलें अलग अलग डिपार्टमेंट में जाएंगी, और 3 महीने फिर वो लॉ डिपार्टमेंट वाला, फाइनेंस वाला, प्लानिंग वाला उसको लेके बैठा रहेगा। 3-4 महीने बाद फिर मुख्यमंत्री पूछेंगे क्या हुआ, फिर थोड़ा दबाव बनेगा, उसके बाद कहीं जाके वो कमेंट आएंगे। कैबिनेट में लगते लगते मुख्यमंत्री ने जिस दिन कहा था उसके बाद कैबिनेट में उस मुद्दे को आते आते 1 साल चला गया। अब 1 साल के बाद कैबिनेट में आया, कैबिनेट ने पास कर दिया, तो उसके आगे की प्रक्रिया ये होती है, कैबिनेट पास कर देता है तो उसका नोटिफिकेशन करना होता है सरकार को, तो फाइल वापस जाएगी जीएडी डिपार्टमेंट में, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में, फिर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में उसमें कुछ टाइम निकाल के 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में उसको नोटिफिकेशन करेगा। लेकिन उसको लागू करने की नीयत उन अधिकारियों की नहीं है, तो जानबूझ के उसकी कॉपी किसी अपने आदमी को देंगे, कहेंगे जा कोर्ट में इसका एक एप्लीकेशन लगा दो स्टे की। अब वो अपने किसी एनजीओ से, अपने किसी व्यक्ति से या सुप्रीम कोर्ट में स्टे की, यानी जब मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू करने की घोषणा हो गई तो उन्हीं मनवादियों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल दी, और डालते ही सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया, और जजमेंट देने में 2 साल लगा दिया, नोटिफिकेशन में 1 साल लगा दिया। तो इधर आपने कैबिनेट से पास करके नोटिफिकेशन करने तक में आपका 1.25 साल तो पहले ही चला गया,
5 साल के कार्यकाल में से। अब जैसे लागू करने की बात आएगी तुरंत किसी से वो हाई कोर्ट में पिटीशन डलवा देंगे। हाई कोर्ट के अंदर जातिवादी जज बैठा होगा, वो उसको स्टे कर देगा। स्टे करने के बाद आपका सचिव, आपका लॉ डिपार्टमेंट कहेगा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट से स्टे। जब तक आपके 5 साल का कार्यकाल पूरा होगा, आपका प्रधान मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा होगा, तब तक कोर्ट से ना तो स्टे वेकेट होगा ना केस डिसाइड होगा। पता लगा 5 साल की आपकी सरकार का टाइम पूरा और आप मुख्यमंत्री के पद से भी हट गए, लेकिन जो काम आप SC ST के लिए करना चाहते थे वो आप नहीं कर पाएंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको लगता है कि सारी ताकत मुख्यमंत्री की कुर्सी में है, प्रधानमंत्री जी की कुर्सी में है, मंत्रिमंडल में है। भारत में संविधान के हिसाब से किसी एक कुर्सी पे ताकत नहीं है, ताकत बटी हुई है। और उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल आज की डेट में तो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। जो आप अपने पहले आप ही बता दीजिए अनिल जी, जय हिंद जी, पहले आप ही बता दीजिए सुप्रीम कोर्ट में एक आधा ओबीसी जज है क्या? एक सिंगल ओबीसी जज नहीं है आपका। आप अपने आप को मानते रहे 52% है, बहुत ताकतवर है, हमारे पास जमीन है, ताकत है। क्या ताकत है आपके पास? आप तो फुस्सी बम है, कुछ भी नहीं है आपके पास। जहां ताकत है वहां तो आप जा ही नहीं पा रहे, वहां तो आपको हिस्सेदारी मिली नहीं। एक तो होते हिस्सेदारी मिलनी नहीं, दूसरी होते छीनना, आप तो छीन भी नहीं रहे, आपने तो सरेंडर कर दिया है। तो पहले अपने दिमाग से गुलामी निकालो। आपके दिमाग में जो ये जो धर्म का जो इंजेक्शन लगा है, जिसकी वजह से आप ये देख ही नहीं पा रहे कि आपकी हकमारी कौन कर रहा है। जब तक आपके समाज के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर जज नहीं बनेंगे, जब तक आपके समाज के लोग सिविल सर्विसेज में कम एज में सेलेक्ट नहीं होंगे, जब तक आपके समाज के लोग यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर नहीं बनेंगे, जब तक आपके समाज के लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे महत्वपूर्ण जगह पर नहीं जाएंगे, जिसको निर्णय लेना है वहां आपके समाज का प्रतिनिधित्व तो नहीं है, तो फिर आपको न्याय मिलेगा कैसे? एक बेचारे राहुल गांधी लड़ रहे हैं, पिछड़ों की, दलितों की बात कर रहे हैं, और पिछड़े और दलित अंधविश्वास में उसी ताकत को मजबूत कर रहे हैं जो ताकत उनकी हकमारी कर रही है, जो ताकत उनके बच्चों से शिक्षा को महंगा करके, जिस शक्ति ने, जिस ताकत ने, जिस सरकार ने शिक्षा को महंगा करके आपके बच्चों से शिक्षा छीन ली, जिस जाति